स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं और जहां पे हम बोरोड कैपिटल देखने वाले हैं हमारे चार्ट्स में से। उम्मीद है आप सबको चार्ट मिल गए हैं। और दोस्तों, जिन बच्चों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करोगे बॉस, तब तक आप बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो दोस्तों। आप समझिए इस बात को कि एप्लीकेशन में आपको सारा कंटेंट एक साथ दिया है। उसी के साथ एसपी के भी सारे चैप्टर के वो जो ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी क्विज सेक्शन में दिए हुए हैं। ठीक है। और चार्ट कहाँ पे है सर? हमको ऐसा कोई पीडीएफ वाला फॉर्मेट है क्या? नहीं बेटा। आप जब फ्री लेक्चर को क्लिक करोगे तो उसके पहले उसके बाद आप लोगों को तुरंत ही फ्री लेक्चर में जाने के बाद पहला टैब मिलेगा क्विक रिवीजन करके, उस पर टिक करो। उस पे आप देखोगे तो लाइव और ऐसे रिकॉर्डेड, ऐसे दो दो कमेंट होंगे। बहुत बार लाइव में कुछ नहीं दिखता तो रिकॉर्डेड पे ऐसे ऐसे स्वाइप करो इस साइड। रिकॉर्डेड में आपको सारे लेक्चर मिलेंगे और लेक्चर के साइड में ही पीडीएफ होगा, वो पर्टिकुलर लेक्चर और उसका पीडीएफ। अब इतना तो कीजिए, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आएगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया जाए। 200 लाइक्स का टारगेट है लाइव में, और बाद में रिकॉर्डर देखते जितने देखेंगे भाई 2000 तक लेके जाना। चलो भाई और बहन, अब समझो यहाँ पे मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको हर एक चीज समझेगी, एग्जाम में सब याद आएगा। एसपी का पेपर बहुत इजी जाएगा, इरिस्पेक्टिव आपने अभी पढ़ाई चालू की है या आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपके अब तक जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस डाल चुका हूं क्वेश्चन वाइज, वो लेटर्स के वीडियो हो, क्वेश्चन 2 केस स्टडी के वीडियो हो, क्वेश्चन 4 डिफरेंस बिटवीन के वीडियो हो, या क्वेश्चन 1 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो, वो सारे वीडियो आपकी एग्जाम को एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में कोई भी संदेह रखे बिना, कोई भी इफ और बट रखे बिना देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। बच्चों ने प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में 80 में से उस लेक्चर्स को देख के 70, 65, 75 ऐसे मार्क्स अचीव किए हैं, तो आपको भी जरूर मिलेंगे। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सर ये क्यों आप टेक्स्ट बुक लेके जुड़े हो? आप तो चार्ट्स में से पढ़ा रहे हो ना? हाँ, मैं चार्ट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, सर चार्ट्स फॉलो करें या टेक्स्ट बुक? बेटा आप पेज नंबर 22 पे आ जाओ। आज आज आपका चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने कल ही आपको बताया था, जब हम ये पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर का नाम क्या बेटा हमारा? बताओ तो एवरीबॉडी, चलो फटाफट। सोर्स ऑफ विच फाइनेंस? कॉर्पोरेट। याद रखना है ना, पेपर में लिखना है ना, तो समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे, यहाँ पे प्रेशर देते रहोगे, कुछ यूज नहीं है। फिर ऐसे होगा कि कुछ याद नहीं आया। पहले समझ ले भाई, चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स ऑफ विच फाइनेंस कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी को पैसे लगेगा तो आएगा कहां से? सोर्स क्या है? कल हमने ओन्ड कैपिटल देखा, जिसमें शेयर और रिटेन अर्निंग था। ठीक है, आज हम बोरोड कैपिटल देख। और बोरोड कैपिटल में उन्होंने क्या कहा? जब 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 कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ओन कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, जब पैसा लगेगा तो उसे पैसे बोरो करने पड़ेंगे बेटा, एंड नीड बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इज ओन कैपिटल। तो अब यहाँ पे आओ, मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। और नोट्स में भी दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जरा इसे समझिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे। ये हमने कल कर लिया था, यस और नो? कॉर्पोरेट फाइनेंस किया था। ये सारा कैपिटल, ये वाला देखो, यहाँ पे मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। बोरोड कैपिटल, ये देखो, यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, समझिए क्या है करके। सर जस्टिफाई वाले क्वेश्चन वो भी दिए हुए बेटा। पहले देखो कंसेप्ट करो ना, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार आप इस चैप्टर को समझ लो, सेकंड और थर्ड चैप्टर इस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, एक पोल आपके सामने चल रहा है, उसमें जरा बता दीजिए, है ना? ओके, चलो दोस्तों, अब बताता हूं नीड ऑफ बोरोड कैपिटल की। ओन कैपिटल इज इनसफिशिएंट। जब हम लोग, मैं आपको कह रहा हूं कि जब ओन कैपिटल इनसफिशिएंट है तो बोरोड कैपिटल सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंट मतलब उसकी जरूरत, कौन सा पैसा? कैपिटल मतलब क्या? मनी। कैपिटल मतलब क्या बेटा? पैसा, कंपनी को लगने वाला। जब ओन कैपिटल, शेयर और रिटेन अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास शेयर्स और रिटेन अर्निंग मिला के 800 करोड़ आया, लगने वाला है 1000 करोड़, तो 200 करोड़ का रिक्वायरमेंट कहां से कंप्लीट होगा बॉस? 200 करोड़ का रिक्वायरमेंट मेरा बोरोड कैपिटल से कि कंप्लीट होगा। और बोरोड कैपिटल में दोस्तों आपको बताओ, सीधा सीधा आईएमपी। तो यहां पे आइए, बोरोड कैपिटल में हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आज अभी अभी करना है, दैट इज डिबेंचर। क्या करना है? डिबेंचर। बोलो एवरीबॉडी, क्या? डिबेंचर। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं।
ओके, डिबेंचर अगर आप करोगे ना तो इससे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 जो प्रोसीजर है डिबेंचर की, और चैप्टर नंबर 6 लेटर टू डिबेंचर होल्डर, ये बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और ऑब्जेक्टिव का काम भी हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड है, तो डिबेंचर जरा समझना एवरीबॉडी। चलो, अब डिबेंचर में क्या लिखे सर हम लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है क्या, टाइप्स आज लर्न करा दूंगा, सब सब चीज हो जाएगी। अब आपका कुछ मिनट ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। इनिशियली मुझे पता है कि 10-15 मिनट बच्चों का कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल होता है बॉस, तो प्लीज आप वो कंसंट्रेशन मुझे दीजिए, मैं आपकी पढ़ाई करवाता हूं। एवरीबॉडी कम ऑन पे अटेंशन। किसकी बात चल रही, बोलो डिबेंचर। एवरीबॉडी प्लीज बोलो क्या, डिबेंचर। एवरीवन प्लीज, क्या अपने मुंह से बोलो भाई, डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर मीनिंग में क्या लिखे सर, सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म नीड। देखो बेटा, एक ना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगता है, एक मीडियम टर्म के लिए पैसा लगता है। मीडियम मतलब सपोज 5-6 साल, 4-5 साल वगैरह, और एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगता है, 10 साल वगैरह, 10-15 साल वगैरह, 20 साल। तो मुझे बताइए, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है। डिबेंचर क्या है, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड करने के लिए हम लोग कौन सा सोर्स अपनाते हैं, डिबेंचर। अच्छा, ओन कैपिटल है कि बोरोड कैपिटल है, कीवर्ड को याद रखना, बोरोड कैपिटल। मैं लर्न भी करवा लूंगा डिबेंचर का वर्ड आज के लेक्चर के बाद ना, तुम्हारा एकदम डिबेंचर वर्ड और इसका मीनिंग सब कुछ तुम्हें याद रहेगा। चलो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, मेरे साथ लेक्चर कर रहे हो तो पूरा ना पूरा होश आवाज इधर होना चाहिए। कमेंट नहीं देखने के, मोबाइल दूर रखो, हेडफोन लगाया तो, और फिर टेक्स्ट बुक सामने रखो और खत्म हो जाएगा। डिबेंचर ये कौन सा कैपिटल है, बोरोड कैपिटल। डन, ओके। कौन सा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, खत्म। दूसरा, ये जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड डिबेरे विच मींस टू ओ। ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना। क्या कहा मैंने, डिबेंचर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कौन सा बेटा, लैटिन वर्ड, क्या, डिबेरे विच मींस टू ओ। और एविडेंस ऑफ कंपनीज इनडेटनेस, इनडेटनेस मतलब क्या, कि कंपनी ने कर्जा लिया है, इसका ये डिबेंचर एविडेंस होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमने आपसे कर्जा लिया, और वो कंपनी क्या है राजा, वहां पे वहां पे डेफिनेटली क्या है, कंपनी कंपनी वो कर्जे में डूबी है, उसको पैसा वापस करना। इतना याद नहीं रहेगा, दो तो याद, ठीक है। डेफिनेशन क्या करेगा, चार क्या करेगा सर, इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड वगैरह, नहीं किया तो भी चलेगा, डेफिनेशन याद नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, क्रिएट और एक्नॉलेज डेट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब मैं बताता हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, चार्ज और अनचार्ज मतलब क्या बेटा, नो चार्ज मतलब, सुनो। अब ये कंपनी है और यहाँ पे लोग हैं, और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार भी एसपी पढ़ रहा है उसे समझ में आए। ये वर्ड समझेंगे, सिक्योर डिबेंचर क्या और अनसिक्योर्ड क्या। ऐसा क्यों पता है, क्योंकि टाइप्स आने वाले डिबेंचर के, और वहां पे भी ये होगा। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के अलावा ये आता है चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट कब होता है बताइए, तो वहां पे लिखना पड़ता है। ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है बेटा, ये अपने मन से नहीं लिखते आएगा तुझे बिना पढ़े, समझना पड़ेगा ना। हाँ, समझ के यही चीज अपने मन से लिख, बट समझना तो पड़ेगा। चार्ज ऑन असेट कब क्रिएट करते, सिक्योर डिबेंचर, और कब चार्ज क्रिएट नहीं करते, अनसिक्योर्ड। बट इसका मतलब क्या है सर, देखो, ये लोग इन सब में से, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। ये मिस्टर ए ने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया, मिस्टर बी ने कंपनी को 2 लाख रुपया दिया, और मिस्टर सी कंपनी को 10 लाख रुपया दे रहा है। मिस्टर सी क्या बोलता है कंपनी को, देख भाई, मैं तेरे को कर्जा तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे आप पे भरोसा नहीं है। कल जाके तुम्हारी कंपनी भाग गई तो क्या, मैं जो ये पैसा आपको, और ये क्यों दे रहा हूं, बदले में डिबेंचर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है बॉस, डिबेंचर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, डिबेंचर, मतलब खरीद रहा है मतलब सर्टिफिकेट मिल रहा है। कंपनी ये लिख के दे रही कि हमने आपसे 10 लाख का कर्जा लिया है, लेकिन मिस्टर सी को भरोसा नहीं है। वो क्या कहता है कि आपके कंपनी का एक असेट मेरे नाम पे गिरवी रखिए, मतलब कल जाके आपकी कंपनी बर्बाद हुई, डूब गई, कुछ भी हो, तो भी आप क्या करोगे बताइए, आपकी आपकी कंपनी वो असेट बेच के मुझे पैसा देगी, उसको सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। क्या बेटा, सिक्योर। मिस्टर सी ने सिक्योरिटी रखा था, चार्ज क्रिएट किया था, मतलब गिरवी, वो असेट बिकेगा तो उसको ही पैसा मिलेगा, ऐसे वाली बात। लैंग्वेज समझ रहा है, कंसेप्ट समझ रहा है राजा। और ए और बी क्या बोले, नहीं नहीं हमें कंपनी के भरोसा है, 1 और 2 लाख रुपए दे, कोई हमको ना कोई जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया, असेट पे कोई गिरवी नहीं रखा, तो इसे क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर बेटा में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिक्योर्ड और एक क्या, अनसिक्योर्ड। जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया उसे कहेंगे सिक्योर्ड, और दूसरा क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है। डेफिनेशन आप देखो, तूफान का डेफिनेशन एक इजी वाला है,
अ डॉक्यूमेंट गिवन एज एविडेंस ऑफ डेट ऑफन सिक्योर्ड बाय चार्ज। सिक्योर्ड बाय चार्ज समझा अभी, जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, किसी असेट के थ्रू गिरवी रखते हैं। देखो आएगा सिक्योर्ड बाय क्या बेटा, चार्ज। ठीक है, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, ये दो सवाल है सीधा सीधा, इतना याद रखना। ये वाला ये पॉइंट देख सकते हो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट अपने टेक्स्ट बुक के सारे सवाल है। कॉमन सील मतलब कंपनी का सिग्नेचर, ऐसे लिख लो। कॉमन सील मतलब क्या बेटा, कंपनी का सिग्नेचर, स्टैंप, ऐसे होता है सील, कॉमन सील, स्टैंप। ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर कंपनी सील इशू किया जाता है, दैट्स ऑल। ये जनरल पॉइंट है, इसमें सब कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है कि याद ही रखना है करके। अंडरस्टैंडिंग रखो कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। वो जब कंपनी से पैसा, कंपनी जब लोगों से पैसा लेती है तो डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट देते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ये सारी बातें आएगी, लेकिन अभी इतना याद रखो, दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो फीचर्स और एक टाइप। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट सवाल में मार्क करा के दे रहा हूं टाइप। क्यों, उसका रीजन भी बोलता हूं, सुनो। 200 लाइक हो जाने चाहिए दोस्तों फटाफट। 92 बच्चे, 66 लाइक्स, बहुत बड़ा अन्याय है। फटाफट से लाइक करो, मैं आईएमपी बताता हूं क्यों। अब तक उन्होंने दो बार एक सवाल पूछा है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा सवाल पूछा है बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस बार अगर वो ये पूछ ले, मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, 8 मार्क्स का सवाल आने वाला है। इस बार अगर वो ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, क्या कर लोगे? आज जो बच्चा लाइव जुड़ा है या बाद में रिकॉर्ड डेट देख रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करे, और आपको सारे यहीं पे मैं कंप्लीट करवा के दूंगा। सबसे पहले दो टाइप्स तो ये हो गए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अंदर सर इतना लिखे क्या बेटा, इतना भी कर ले, टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो भी काम बन जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड डिबेंचर? ऐसा डिबेंचर विच इज बैक्ड बाय कंपनीज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। कंपनीज प्रॉपर्टी मतलब क्या, कंपनी का बिल्डिंग है। कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर 10 करोड़ के डिबेंचर लिए, और कंपनी ने उसके अगेंस्ट क्या किया, अपनी 20 करोड़ की बिल्डिंग वो गिरवी रख दी। तो जिस डिबेंचर को बैक्ड बाय एज अ सिक्योरिटी, कुछ तो हम रखते गिरवी, उसको सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्योर। सिक्योरिटी कैन बी फिक्स चार्ज, मतलब स्पेसिफिक असेट हो सकता है, और फ्लोटिंग चार्ज। बहुत बच्चों को ये भी नहीं समझते, और मेरे महाराष्ट्र के सारे बच्चे जिन्होंने एसपी लिया हुआ है, वो अपने दिमाग को स्ट्रेस दे रहे, हमको क्यों नहीं आता। बेटा ये वर्ड तू लिखेगा, समझा क्या है, समझा क्या फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज मतलब। अगर मैं कहूं कि मैं डिबेंचर के अगेंस्ट बिल्डिंग गिरवी रखता हूं, बिल्डिंग, स्पेसिफिक असेट, स्पेसिफिक असेट, अगर मैंने स्पेसिफिक असेट गिरवी रखा तो उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। और अगर मेरी कंपनी कहेगी सर बैलेंस शीट में मेरे पास बहुत सारे असेट है, बैलेंस शीट में मेरे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, कुछ भी बेचो, लेकिन पहला सब कुछ बेच के, मतलब मेरे बैलेंस शीट का कोई भी असेट बेच लो, सब असेट गिरवी रखता हूं, फ्लोटिंग, स्पेसिफिक नहीं, जनरल असेट अगर होगा तो उसे फ्लोटिंग चार्ज कहा जाएगा। सिक्योरिटी कैन बी फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज का मतलब कोई स्पेसिफिक असेट, और फ्लोटिंग चार्ज मतलब जनरल असेट, कि पूरे 10-15 असेट है, कुछ भी बेचो तुम्हारा पहला पैसे ले लो, जनरल, तो उसे कहेंगे फ्लोटिंग चार्ज। ये समझा क्या बेटा, चार्ज कैन बी फिक्स एंड फ्लोटिंग, एवरीबॉडी इतना समझा? यस और नो, समझ लो, मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, अगर आपको समझ गया ना इस चैप्टर पे, आप बोलोगे नहीं कि सर भूल रहे हो क्योंकि आप कभी समझते ही नहीं थे। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ डिबेंचर में, सिक्योर्ड, सिक्योर डिबेंचर विच इज बैक्ड बाय कंपनी का प्रॉपर्टी एज द सिक्योरिटी, और चार्ज दो प्रकार के रहेंगे, कौन से बताओ तो बेटा, बताओ तो। पहला, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब अपने ओन वर्ड में लिखते आएगा, हाँ सर, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जब हम स्पेसिफिक असेट गिरवी रखते हैं। और कौन सा है, फ्लोटिंग चार्ज, मतलब जनरल असेट। इतना क्लियर है, यस सर। और सिक्योर्ड वायर ट्रस्ट डीड, यस, तो ट्रस्ट एक डीड बनेगा ट्रस्टी का। ये जब पूरा चैप्टर पढ़ाते तो हम बताते, तो इस ट्रस्ट डीड के द्वारा ये सिक्योर्ड होता है, ठीक है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर हो गया। अनसिक्योर्ड मतलब क्या, कोई भी सिक्योरिटी अटैच नहीं होती है, नो सिक्योरिटी अटैच, एंड परमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। परमिटेड मतलब इसका परमिशन है। दो टाइप्स खत्म। चलो मुझे बताओ, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जिसमें हमने कौन से दो टाइप्स देखे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। समझ गया, यस। फिर हम देखते हैं, ये वाला बताता हूं मैं, ये देखो, ये वाले दो चार टाइप कर लेंगे इजीली, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। 8 में से 4 हो जाएंगे, 50% आंसर तुम्हारा डन हो जाएगा, 50% आंसर डन।
देखो 100 लाइक्स को अभी भी इज सर दिस क्वेश्चन इज कंफर्म क्वेश्चन मार्क। बेटा मैंने पेपर नहीं बनाया हुआ, मेरे पास घर पे भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन हम एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर टाइप ओन कैपिटल तो कल अच्छे से किया ना, तो तुम बोरोड थोड़ी ना छोड़ दोगे। बॉस कर लो, कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का दिख जाएगा तुम, है ना। यस, तो मेरा ये सिक्स सेंस है भाई, चल जाता है बहुत बार चल जाता है, पिछले साल भी चला था, आप कर लीजिए। ठीक है, पढ़ना तो है। चलो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हुआ, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। बहुत इजी है। कन्वर्टिबल डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, क्या लिखने का, इक्विटी शेयर। सिर्फ शेयर्स मत लिखो, प्रेफरेंस में नहीं, किस में होते हैं, इक्विटी शेयर में, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है बिफोर इश्यूएंस, एन एडवांटेज ड्यू टू लोअर कन्वर्जन रेट कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। अब इतना तुम्हें डिटेल में नहीं जाना तो छोड़ो, लेकिन ये 2 पॉइंट लिखो कि एक स्पेसिफिक टाइम खत्म होने के बाद ये जो मेरा कन्वर्टिबल डिबेंचर है किसमें कन्वर्ट होता है बोलो तो बेटा, ये कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर में। और दूसरा, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है पहले, इशू करने से पहले, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। नॉन कन्वर्टिबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू विच शेयर, इक्विटी शेयर, एंड रिडीम ऑन मैच्योरिटी। रिडीम का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट पे उसका पैसा वापस दिया जाएगा। रिडीम का मतलब पैसा वापस दिया जाएगा, दैट्स ऑल। ये 2 टाइप कर लो, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। एवरीबॉडी टेक्स्ट बुक नोटबुक बाहर निकालिए और लिखिए। आपको कैसा आएगा पता है, जस्टिफाई में, जस्टिफाई लिखना रहता ना तुम्हें, तो बहुत बार एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है पता है, कि देर इज ओनली वन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, देर आर ओनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, या बोलेंगे ओनली क्या, सिक्योर डिबेंचर, कंपनी कैन इशू ओनली सिक्योर डिबेंचर। नहीं भाई, अनसिक्योर्ड इशू कर सकते हैं, कन्वर्टिबल इशू कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल इशू कर सकते हैं। 4 पॉइंट तो लिख जस्टिफाई में। या फिर वो बोलेंगे, सॉरी जस्टिफाई होगा तो ऐसे करना, सॉरी वो अग्री डिसएग्री वाला होता है। जस्टिफाई होगा तो शायद ऐसे आएगा, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर। हाँ, जस्टिफाई करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर अब जस्टिफाई कैसे करेगा, तुझे टाइप्स लिखने पड़ेंगे। क्या, पहला सिक्योर, दूसरा अनसिक्योर, तीसरा कन्वर्टिबल, चौथा नॉन कन्वर्टेबल। इतना लिखा तो भी चल जाएगा। क्यों टेंशन ले रहा है, अलग से कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर है तो काम डन है। मुझे बताओ, चलो 4 टाइप हमने क्या किए बेटा, 4 मार्क्स के लिए अगर सवाल आया तो तेरे 4 टाइप्स बन जाएंगे। बताओ क्या क्या, बताओ क्या क्या। 4 टाइप्स आए तो 4 टाइप्स में हम बताओ। पहला सिक्योर, दूसरा अनसिक्योर्ड, तीसरा कन्वर्टेबल, और चौथा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल किस में कन्वर्ट होगा बोलो, इक्विटी में, और इसमें कन्वर्ट नहीं होगा करके हम टेक्स्ट बुक में से भी एक बार देख लेते हैं। और क्या कंपनी इशू कर सकते हैं क्या, परमिटेड दिया हुआ है, प्रोहिबिटेड नहीं दिया हुआ है। परमिटेड का मतलब होता है बेटा, परमिटेड का मतलब होता है कि परमिशन है करके। इसमें और एक वर्ड आता है प्रोहिबिटेड। फिलहाल जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उधर ही जाओ, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये क्या है, परमिटेड है करके। ठीक है, ये परमिटेड है। परमिटेड का मतलब परमिशन है, आएगा देखो आपके सामने, जस्ट मिनट, पेज नंबर 24 पे आप। ठीक है, 4 टाइप डन। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, 100 लाइक के लिए 2 लाइक दूर हम। एनीवन फ्रॉम पुणे, बेटा मिलेगा क्या, पुणे, नासिक, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, हर जगह से बच्चे अभी फिलहाल पढ़ ले। सर केस स्टडी फॉर एसपी, बेटा केस स्टडी के लिए वन शॉट वीडियो बनाया है, आपको एप्लीकेबल है, सारे केस स्टडी करके रखे, प्लीज वो वीडियो देखिए, 6 मार्क्स डन हो जाएंगे ऑलरेडी अपने चैनल पे। लाइव आना क्या, तो तेरी स्पीड में देखना, जब तुम मतलब फ्री हो तब। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। सर अब 4 टाइप और बचे, जरा मुझे बता देना भाई और बहनों। ये देखिए, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर। और कोई तुम्हें पूछे कि अचानक से एसपी में इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ गया, कैसे आ गया, जरा अपना चैनल बता दीजिएगा। क्या, आइए जुड़िए लाइव। रिडीमेबल का मतलब है सर, रीपेएबल ऑन फिक्स डेट और इन इंस्टॉलमेंट। रीपेएबल, रीपेएबल या यू कैन सी इज रिफंड, कि पैसा हमको रिफंड करना है, जो लिया था वो वापस देना है, इसे रिडीमेबल बोलते हैं। ठीक है, कब वापस करेंगे सर, किसी फिक्स डेट पे, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक स्पेसिफिक टाइम खत्म होगा तो हमें पैसा वापस देना पड़ेगा, इसे रिडीमेबल कहते हैं।
रीपेमेंट डिटेल इंक्लूड ट्रस्ट डीड, और ये रीपेमेंट का डिटेल कितना देना है, कब देना है, ये सब कहां पे लिखा होगा, तो ट्रस्ट डीड में लिखा होगा। ओके, इररिडीमेबल मतलब क्या, नॉट रीपेबल ड्यूरिंग कंपनीज लाइफ टाइम, रीपेबल ओनली लिक्विडेशन और अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन। ये मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी बताऊंगा कि सर यहां पे जब बात आती है इररिडीमेबल डिबेंचर की, इसका मतलब होता है दिस काइंड ऑफ डिबेंचर नॉट पेबल, जब तक कंपनी चालू है तब तक हम लोग ये पैसा देंगे नहीं। तो कब देंगे सर, रीपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाती है, और व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, व्हेन सम कंटीजेंट। इतना अभी लैंग्वेज थोड़ी ना आएगा भाई, इतना सिंपल लिखना कि रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो पैसा हम लोग जब कंपनी चल रही है तब वापस नहीं करेंगे, वो पैसा कब वापस करेंगे, जब कंपनी बंद हो गई, सिंपल, उसको ही रिडीमेबल बोलेंगे। देखो और दो टाइप के ऐड किए बेटा, रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब रीपेबल ऑन फिक्स्ड डेट, ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट, और ये कहां पे लिखा होता है, ट्रस्ट डीड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, खत्म। इतना कंसेप्ट तो तू कर ले। और इररिडीमेबल मतलब नॉट पेएबल ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही तब तक नहीं पे होगा, कब होगा, लिक्विडेशन या अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे वो कंटिजेंसी दिया था ना, ऐसे लिखना स्पेसिफिक कंडीशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी क्या होना, बंद होना, वाइंड अप होना। यस बेटा ये लिख सकते हो। कितने टाइप हो गए बॉस, 6। सर ये क्वेश्चन लर्न हो गया अपना, वाह बेटा। क्या था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, खत्म। 6 टाइप्स तो लिख लिए, लर्न भी हो रहा है और अंदर का कंटेंट भी समझ में आ रहा है। अब और 2 टाइप्स हम करेंगे। क्या 2 टाइप्स है बेटा, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर और क्या, बेरर डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर है, जब उसके डिटेल एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर उस बुक्स में लिखे होते हैं, उसे हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। ट्रांसफर अगर करना है रजिस्टर्ड डिबेंचर तो हमें क्या लगेगा सर, हमें ट्रांसफर डीड लगेगा। और बेरर डिबेंचर मतलब क्या, कोई भी होल्डर का डिटेल हम रिकॉर्ड नहीं करते, नो होल्डर्स डिटेल्स रिकॉर्डेड, ट्रांसफर बाय डिलीवरी, ओनली डिलीवरी, मतलब एक बंदे ने दूसरे को सिर्फ वो डिलीवरी दिया तो ट्रांसफर हो गया, कोई ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा डिबेंचर में बेटा, बेरर डिबेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय कूपन अटैच टू द सर्टिफिकेट्स, जिस व्यक्ति के पास कूपन है उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और रजिस्टर्ड डिबेंचर में जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड में उसको डिबेंचर मिलेगा। तो सिंपल है, 8 के 8 पॉइंट हो गए बेटा, बिना ऐसे कंफ्यूजन, बिना कोई झंझट। क्या है हमारा टाइप, रजिस्टर्ड और बेरर। क्या लिखे सर, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर, आपका नाम रजिस्टर्ड में लिखा है, ओके, तो उस केस में अगर आपको ट्रांसफर करना है, क्या सिर्फ एक बंदे ने दूसरे को दिया तो चलेगा क्या, नहीं सर, यहां पे आपको ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बॉस, ट्रांसफर डीड। लेकिन बेरर डिबेंचर मतलब क्या, नो होल्डर डिटेल्स रिकॉर्डेड, ट्रांसफर बाय मेयर, मेयर मतलब ओनली, मेयर का मतलब क्या था, ओनली, सिर्फ डिलीवरी करोगे तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जिसके पास कूपन होगा अटैच, खत्म। तो दोस्तों 8वां टाइप भी हमने 8 टाइप कर लिया, 7वां रजिस्टर्ड डिबेंचर और 8वां बेरर डिबेंचर। मेरे दोस्तों जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 बोर्ड एग्जाम में टाइप्स पे क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन थे वो बताइए। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर 2025 में सवाल आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो डरिएगा मत। कितने टाइप से जरा बताइए, एवरीबॉडी कम ऑन मेरे साथ बोलिए, चलो बोलिए बोलिए। पहला, हेडर्स बताओ, और कोई लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से लिखिए। आपको लगता है कन्वर्टिबल इजी है तो कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल 2, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 4, उसके बाद बेरर रजिस्टर्ड 6, उसके बाद क्या था, रिडीमेबल इरिडीमेबल 8, खत्म, डन। फीचर्स हम लोग फटाफट से कर लेंगे और इसी के साथ बड़ा पार्ट बोरोड कैपिटल का डन होगा। फिर छोटे छोटे पॉइंट है, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर जीडीआर, कमर्शियल बैंक, फिर खत्म, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म बॉस आज। ठीक है, कोई फ्री फायर खेलता है क्या, हाँ बेटा, एग्जाम दे दे, अपन साथ में खेलेंगे। झंडू बाम इधर टीचर पढ़ा रहा है, बोलता है क्या पढ़ लेंगे सर, पढ़ के किसका भला हुआ है, तुम चिल्लाते रहो, हम लोग देखेंगे क्या है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, फ्री फायर खेलना है। ऐसी फायर लगेगी ना बाद में, इधर उधर फिर चिल्लाते बैठोगे। चलो आगे हम जाते हैं भाई और बहनों कि फीचर्स में सर कितने सारे फीचर्स है, जरा देखिए। टोटल ना आपके 14 फीचर है, 14।
तो सब करे क्या? अरे छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा ना राजा, व्हाट डू मीन बाय डिबेंचर और एक्सप्लेन द फीचर। तो 14 पॉइंट्स मत लिखना, रैंडम तेरे को इजी इजी पॉइंट बताता हूं। देख, सबसे पहले ये वाला पॉइंट याद रखेगा, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, यस सर, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो सीक्वेंस कोई भी लिख चलेगा, देर आर नो वोट, और ये ट्रू और फॉल्स में भी आएगा। इस पर सेक्शन याद नहीं रहा, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर कैन नॉट वोट, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट होता नहीं है, खत्म, ठीक है, ओके। उसके बाद ओके, स्टेटस, ये वाला भी सिंपल है, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर कौन होता है कंपनी का बेटा? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और उसको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, वैसे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट से, अंटिल रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब जब तक उनका पैसा वापस ना किया जाए तब तक उन्हें क्या मिलेगा? फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। दो फीचर याद रहेंगे क्या, बोलो? पहला तो वोटिंग राइट और दूसरा स्टेटस। अपन अपने हिसाब से करें, नहीं उस जाल में फंसना, पहले से ही करो, नहीं जो सीधी है वो लिखो, लेकिन फीचर सब लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव भी हो रहे हैं। क्या है भाई बताओ तो? देर आर नो वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? वो क्रेडिटर है और उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। फिर सर कौन इश्यू कर सकता है डिबेंचर? सिंपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर, लिख देना भाई, किसके पास पावर है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, रैंडमली हो गया। और रिलैक्स रहो, इधर सुनते जाओ मेरी बात, फीचर अपने आप हो जाएंगे। तीन फीचर बताओ, स्टेटस क्या है? वो क्रेडिटर है। दूसरा, वोटिंग राइट होते हैं क्या डिबेंचर होल्डर को? नहीं होते। कौन इश्यू कर सकता है? किसको अथॉरिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है सर, ओके। इंटरेस्ट वाला पॉइंट कर लेते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग करेंगे इंटरेस्ट वाला। देखो बेटा, इक्विटी में क्या था? इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिल रहा था, याद आ रहा है? फ्लक्चुएटिंग। प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड मिल रहा था। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डिविडेंड। लेकिन जब मैं बात करता हूं डिबेंचर होल्डर की, उन्हें क्या मिलता है बेटा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो पीरियडिकली पेड होगा, रिगार्डलेस, मतलब इरिस्पेक्टिव, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कंपलसरी फिक्स रेट से डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा। चार पॉइंट खत्म। इंटरेस्ट में क्या लिखोगे फीचर में, बोलो? फिक्स रेट है, ओके। रिगार्डलेस, कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट में। डन, चलो। उसके बाद क्या करेंगे सर? फेस वैल्यू, ये वाला पांचवा पॉइंट कर लेते हैं। हाई डिनोमिनेशन होता है टिपिकली 100 और इस मल्टीपल 100, 200, 300, ऐसे डिनोमिनेशन में इसका वैल्यू रहेगा। 5 पॉइंट तो हो गया ना। तू 15 पॉइंट में से इतना टेंशन मत ले, 5 पॉइंट तो बता फीचर्स के, बाकी सब में कराता है वो। बता, वोटिंग राइट होता है क्या? यस और नो? देयर आर नो वोटिंग राइट, बराबर। क्या स्टेटस है? डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। फिर मुझे बता, कौन इश्यू कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इश्यू कर सकता है। वेरी गुड बेटा। इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है, प्रॉफिट हो ना हो देना ही पड़ता है। और फिर क्या? फेस वैल्यू 100 और उसके मल्टीपल में होती है। 5 पॉइंट डन। फिर टाइम ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। वाह वाह वाह, क्या बोले? कब रीपे करेंगे लोगों का पैसा? जो डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा है उस मैच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना पैसा लिया उतना वापस कर देंगे। अब तू समझ ले से, ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है। अब क्या बेटा? प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, प्रायोरिटी ओवर द क्लेमेंट ड्यूरिंग द पेमेंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले किसको पैसा मिलेगा? डिबेंचर वालों को। ध्यान से सुनना, इक्विटी हो ठीक है, उसको तो लास्ट में ही मिलता, लेकिन प्रेफरेंस वाला भी साइड में रहा, पहले डिबेंचर वालों को दिया जाएगा, प्रायोरिटी। नहीं याद रहा तो 5 पॉइंट करवा के दिया, अभी बोनस करके देख। फिर अश्योरेंस ऑफ पेमेंट, लॉन्ग टर्म डेट अश्योर्ड रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। अश्योरेंस मतलब गारंटी कि तुमको तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा। कितने पार्टी होते हैं डिबेंचर में? तो बेटा यूजुअली हम लोग 3 पार्टी देखते हैं। सबसे पहला पार्टी कौन है? कंपनी, जो बोरोवर है, जो पैसा लेती है। ट्रस्टी, अपॉइंटेड ऑफरिंग मोर देन 500 पीपल, डिफाइन इन ट्रस्ट डीड या आईएमपी करना। जब 500 से ज्यादा लोगों को तुम डिबेंचर ऑफर करते हो, मोर देन 500 पीपल, ये आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग ट्रस्ट डीड बनाते हो, उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं। और डिबेंचर होल्डर, लैंडर होल्डिंग डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब ध्यान देना बेटा, मैं आपको बताता हूं कितने पार्टी है। एक पार्टी होगी कंपनी, जो कौन है? जो बोरोवर है। समझ में आ गया? यस। एक पार्टी है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन है? जो लेंडर है, जो पैसा दे रहा है। और डिबेंचर होल्डर तो उसका इंटरेस्ट बचाने के लिए हम लोग किससे अपॉइंट करेंगे? ट्रस्टी को। 500 से ज्यादा लोगों को बुलाया तो 3 पार्टी रहेंगी, बोरोवर मतलब कंपनी इश्यूअर,
ट्रस्टी और क्या, लेंडर, लेंडर मतलब डिबेंचर होल्डर। तो पार्टी वाला पॉइंट डन कर लो। कितनी पार्टी भाई, 3, कंपनी, ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर, खत्म, डन। सिक्योरिटी क्या बेटा, सिक्योर डिबेंचर रहेगा, फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज समझ गया, स्पेसिफिक असेट, फ्लोटिंग मतलब क्या, जनरल असेट, ऑन कंपनीज असेट, रिकवरी वाया असेट सेल इफ अनपेड। अगर तुमने पैसा नहीं दिया, अनपेड रहा, तो हम लोग कंपनी के असेट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और हमारा पैसा क्या कर लेंगे, रिकवर कर देंगे, खत्म। तो सिक्योरिटी में यही लिखना है कि सिक्योर्ड रहेगा फिक्स और फ्लोटिंग, और अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो कितने एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, इतने पॉइंट तो लिखने भी नहीं है। इश्यूअर कौन है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी कैन इशू डिबेंचर, इजी पॉइंट है। क्या सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आएगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, या तो आएगा सिर्फ प्राइवेट, ओनली प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिबेंचर। ट्रू और फॉल्स बताओ तो कमेंट करो। तो चलो फटाफट से कमेंट करो। जैक, साहिल, आर, मरियम, जोया, आकांक्षा, बताओ क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है क्या, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स सर, बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू डिबेंचर। एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। और क्या डिबेंचर ट्रांसफरेबल है, हाँ इजीली ट्रांसफरेबल है थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब इसमें से भाई तू 14 में से कोई भी 5-6 पॉइंट अच्छे से कर और अपने दिमाग को शांति महसूस करा कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई चालू कर दी है। हाँ सब सर ने पढ़ाई, इजीली ट्रांसफरेबल है, एटलीस्ट लिस्ट करना है, इश्यूर में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं स्टेटस में, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता है, कौन इश्यू करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होता है, खत्म। टाइप्स ऑफ डिबेंचर मैंने करा दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन डन हो गया। टाइप्स ऑफ डिबेंचर बताओ कितने टाइप से बेटा, 8। क्या बोलोगे, फटाफट से बोलो, चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, 4 हो गए। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या, टाइम रीपेमेंट करना है एक फिक्स टाइम में, रिडीमेबल। जो रीपेमेंट नहीं करते, मतलब कंपनी बंद होने के बाद, लिक्विडेट होने के बाद, उससे क्या कहेंगे, इरिडीमेबल। और उसके बाद लास्ट वाला क्या था बोलो तो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो गया, रिडीमेबल, रिडीमेबल हो गया, सिक्योर्ड, इनसिक्योर्ड हो गया, और क्या था, बताओ 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 बताओ। 8 टाइप से, बताओ 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 कौन सा टाइप बोल रहा हूँ, सिक्योर अनसिक्योर बराबर, बताओ जानबूझ के वो टाइप करो। चलो सिक्योर अनसिक्योर, रिडीमेबल इरिडीमेबल, फिर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड और बेरर। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, जहां पे एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में सारे डिबेंचर होल्डर की डिटेल है, नाम, पता, एड्रेस, सब सब कुछ सब कुछ सब कुछ है ना, कितना अमाउंट वगैरह वगैरह। डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर है, रजिस्टर, ठीक है, ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। और जो बेरर है, इजीली इजीली ट्रांसफर है, वहां पे सिर्फ डिलीवरी क्या ट्रांसफर होता है, कोई डीड बनाने की जरूरत। वेरी गुड। चलो भाई और बहनों, अब तुमने ऐसे समझो कि 90% तक टेंशन खत्म कर लिया है, ठीक है, मेन चीज डन कर लिया है। डिपॉजिट्स वाला, इस पे अगर तुम डिपॉजिट क्यों समझना है बेटा, क्योंकि इस पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है, जो मैंने 1 घंटे में रिवाइज करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो आप ऐसे डाल सकते हो, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स बाय अमोल का सर, सर आपको रिवीजन मिलेगा। पिछले 5 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो आप स्मार्ट बनो और ये लेक्चर देखो, रिवीजन लेक्चर, ठीक है। जो बच्चे अभी जुड़े ढोक लो, तुम स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, समझेगा। झंडू माम अभी आए बोले कहीं नहीं समझ रहा, भाई अभी तेरे को नाम से थोड़ी ना समझेगा। पिछले कितना मिनट हो गया, 33 मिनट से हम चिल्ला रहे हैं कि लाइव वाले बच्चे घर पे बैठ के देख रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम अभी आएगा तो कैसे रहेगा, तू स्टार्टिंग से देख बेटा लेक्चर। यार मेरे को बीके का बहुत टेंशन आ रहा है लगता है फेल हो जाऊंगा। बेटा मेरा लेक्चर देख ले, दोनों तीनों अभी अभी बनाया हुआ। चलो भाई और बहनों, अब बड़बड़वन पढ़ाई चालू, और यहाँ पे तुम्हारा अब सिंपल सा डिपॉजिट्स वाला, और चैप्टर नंबर और एक बताता हूं मैं, 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 8, लेटर्स वाला, लेटर्स टू डिपॉजिटर। क्या होता है बेटा, कंसेप्ट पहले बताता हूँ, कंसेप्ट पहले बता। लोग ना यूजुअली पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करते थे, बैंक में, और बैंक उनको 6%, 7% रिटर्न देता है। कंपनी बोलता है भाई एक काम करो ना, हमको पैसों की रिक्वायरमेंट है, सोर्स ऑफ फंड, बोरोड फंड, डिबेंचर देख लिया, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है। तो ये लोगों से डिपॉजिट बैंक में रखने की जगह कंपनी बोलती है हमारे पास पैसा दो, और हम आपको सपोज फॉर एग्जांपल 12% रिटर्न देंगे, डबल, ठीक है, डबल रिटर्न देंगे। तो डिपॉजिट्स क्या है, लोग पैसा रख रहे हैं, किसके पास, कंपनी के पास। पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक,
कितने महीने के लिए, यहाँ पे आप अपने ना चैनल पे ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, वो कर रहे होगे तो मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे कम नहीं। और मैक्सिमम कितने महीने के लिए बेटा, 36 मंथ्स, मतलब 3 साल। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। पब्लिक डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब क्या, मैं लोगों से पैसा, कोई भी कंपनी ले सकती है, मिनिमम कितना महीना, 6, और मैक्सिमम कितना, 36। ये याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव आता है, मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। जैसे शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, डिबेंचर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता था, वैसे ही बेटा डिबेंचर के लिए डिपॉजिट रिसीट दिया जाता है एज एक्नॉलेज। ठीक है, ओके सर। लीगल मीनिंग में मत जाओ, एक्सक्लूजन में भी मत जाओ भाई, इसमें बैंकिंग ये वाले कंपनी डू नॉट इंक्लूड, अगर इन्होंने ये वाला पैसा पब्लिक से लिया तो इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलते, लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। फिर इसका मेन जो है लीगल प्रोविजन, सीधा चैप्टर नंबर बेटा 5 पे, और चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर है अपने चैनल पे, जरा देखेगा। सीधा सीधा इसका मेन जो चीज है, अभी आपको आएगा, देखो वो कट कर रहा था ना मैंने, वो ये एक्सक्लूजन वाला छोड़ देना। सीधा सीधा इसका जो भी अभी पढ़ाई होगा स्क्रीन पे आएगा, थोड़ा लैग हो गया स्क्रीन। सीधा सीधा इसका जो भी कंटेंट है बेटा वो आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। मेरा आवाज आ रहा है? ओके, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बेटा फीचर्स ऑफ बॉन्ड आ जाते हैं, आईएमपी करो इसको, फीचर्स ऑफ बॉन्ड आईएमपी। बॉन्ड्स में फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स आईएमपी करो। इतना लिखना बेटा, डेट सिक्योरिटी, की पॉइंट बता रहा हूं, उतना लिखना। बॉन्ड ये क्या होता है, डेट सिक्योरिटी, कर्जा, बोरोड कैपिटल। ये जो बॉन्ड होल्डर है वो क्रेडिटर होते हैं और उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। डिबेंचर जैसा ही लैंग्वेज यूज करना है, सेम डिबेंचर जैसा, सिर्फ बॉन्ड एक नया टाइप है। बॉन्ड एक नया टाइप है, वापस बोल रहा हूं, बॉन्ड एक नया टाइप। क्या बेटा, बॉन्ड होल्डर ये कौन है, डेट सिक्योरिटी है, क्रेडिटर होते हैं और उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। और वो सवाल पूछते हैं क्या फीचर्स है, तो पहला फीचर है बेटा बॉन्ड का, क्या वाला फीचर है पहला, कि नेचर ऑफ फाइनेंस। तो बॉन्ड ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का नेचर है। यूजुअली इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 के मल्टीपल में होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, है ना, 25 साल, 50 साल, वगैरह 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 करके। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। पहला, नेचर में क्या लिखोगे, फीचर्स ऑफ बॉन्ड। हाँ, ये सवाल आता है बच्चे, 4 मार्क्स के लिए आएगा तुम्हें। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बॉन्ड, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है सर, शॉर्ट में बताओ ना, डिबेंचर की बातें याद रख, इतना लिखना, बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होते हैं, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना। फिर फीचर में लिखना नेचर, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। स्टेटस, क्रेडिटर है, ओनर नहीं है, उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता, डिबेंचर वाला ही बात बेटा, है ना, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, नो वोटिंग राइट और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन भी नहीं करेंगे। रिटर्न, क्या रिटर्न मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है ना, पीरियडिकल या मैच्योरिटी पे। और रीपेमेंट, प्रिंसिपल पेड ऑन स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, तो रीपे भी करना पड़ता है। बस ये 4 ही पॉइंट है, आप मॉड्यूल में भी देखोगे ना, तो बॉन्ड इजी सवाल होता है, बट बच्चे ना लिख ही नहीं पाते। ये देखो, ये रहा बॉन्ड, मॉड्यूल देखो बेटा। बॉन्ड मीनिंग बताया, डेट सिक्योरिटी, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोला उतना ही करो अंडरलाइन। 4 फीचर्स है, नेचर ऑफ फाइनेंस, डेट फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, देखो हमने जो किया, इतना अंडरलाइन करो। स्टेटस, क्रेडिटर है करके। रिटर्न, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट, हम स्पेसिफिक टाइम में उनका पैसा रिपेड करते हैं। बस 4 है, अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो ऐसे मत बोलना हमने पढ़ा नहीं है, इजी है करके। चलो, बॉन्ड हो गया क्या, यस और नो? बॉन्ड वाला सवाल समझा क्या बेटा? 150 लाइक के करीब है। और हो गया, सेकेंड चैप्टर में जो बच्चे रो रहे थे ना कि सर समजतच नाही है, काय करायचं, बॉन्ड बॉन्ड तो अब दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना, इजी कंसेप्ट है बॉन्ड का, बहुत इजी है सर, तो आप उतना उड़ा दो। एडीआर जीडीआर बेटा, इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लो, और इसका शॉर्ट में मीनिंग बता देता हूं मैं, इस पे डिटेल वीडियो है, आप ऐसे सर्च करो एडीआर जीडीआर कंसेप्ट बाय अमोल का सर्च रख, आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे। और देखिए, पहले बताता हूँ, एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जो कहां पे ट्रेड होता है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है,
उसे जो अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है, उसे एडीआर कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत बार। और जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ट्रेडेड इन कंट्री आउटसाइड यूएसए। यूएसए छोड़ के उसके बाद लंदन हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, है ना, किधर भी, हाँ, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो, ऐसे बोलो, अदर देन यूएसए किधर भी अगर ट्रेड किया जाएगा उसे जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाएगा, और इन यूएसए वो क्या रहेगा, एडीआर रहेगा करके। तो फुल फॉर्म इतना याद रखना, यूजुअली ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। फिर सर दो ही पॉइंट, तीन ही पॉइंट बचे, अब तीनों में कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं पहले ट्रेड क्रेडिट आपका खत्म कर देता हूं। छोटा सा मेरे को भी ब्रेक चाहिए, कब से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये चार्ट खत्म, अभी इसके बाहर कुछ नहीं सर, ये तीन ही पॉइंट है। आप एक बार अपने ऐप में से भी ये देख लेना, पढ़ लेना, छोटे छोटे पॉइंट, और खत्म सर। इसके बाहर कुछ है क्या? कुछ नहीं है, खत्म। मतलब चैप्टर 2 इज ओवर। हाँ सर, और इतना ही कंसेप्ट है। हाँ, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो समझ में आता है। कल का 1 घंटा, आज का 1 घंटा, इतना देखिए खत्म हो जाएगा। सर बॉन्ड जस्टिफाई में आ रहा था, बट 2025 में हम ब्रीफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना बेटा? डेफिनेटली कर सकते हो। बॉन्ड का कंसेप्ट 4 ही पॉइंट है, इजी वाले क्वेश्चन को क्यों छोड़ने का? ऐसे भी एसपी में लगती है हमारे, तो जो इजी है वो तो अच्छे से कर लो। चलो ये वाला करते हैं। और ट्रेड क्रेडिट मतलब सिंपल, वो तो बेटा ये है उधारी, उधारी वाली बात है ना। ट्रेड क्रेडिट डेफर्ड पेमेंट सिस्टम फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और सप्लायर, ठीक है, नॉट अ कैश लोन बट क्रेडिट सेल। मतलब सिंपल सी बात है ना, उधार पे सेल किया हुआ। मतलब किसी को 10 लाख रुपए का आपने गुड्स, पैसा नहीं दिया उसको, आपने कर्जा नहीं दिया, बट 10 लाख का सामान उधार पे दे दिया, तो ये एक टाइप का फाइनेंस ही हो गया, इसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। एकदम कंसेप्चुअल बता रहा हूं। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? डेफर पेमेंट। डेफर पेमेंट मतलब क्या? फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में करूंगा, तो फिलहाल उधार पे। सिस्टम फॉर गुड्स और सर्विस, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, सप्लायर, ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कैश लोन नहीं देते बट उधार पे सेल कर देते हैं। इसी को हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। जो बच्चों ने अब तक नहीं पढ़ा तो लास्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट मतलब उधारी वाला, जहां पे हम लोग कैश में लोन नहीं देंगे बट उधार पे गुड्स दे देंगे। तो क्या क्या फीचर्स है भाई ट्रेड क्रेडिट के? ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है, पेमेंट मेड एट फ्यूचर डेट आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। आराम से समझिए कि आप कभी दुकान पे उधार खरीदने गए हो, और ट्रेड क्रेडिट से डरिए मत। अगर ये सवाल अगर आ भी गया जस्टिफाई में तो डरिए मत, क्योंकि लास्ट पॉइंट है आपका टेक्स्ट बुक का, आ सकता है। एकदम ऐसे समझो, आप दुकान पे गए हो तो आपको कोई दुकान वाला 10,000 रुपए की चीज ली, तो कैश नहीं दे रहा है, वो आपको गुड्स दे रहे, बोल रहा है पैसा बाद में दे, तो एक प्रकार का उधारी है ना ट्रेड क्रेडिट मतलब। तो क्या है भाई, पेमेंट होगा फ्यूचर डेट पे, नो डेट इंस्ट्रूमेंट, इजी क्रेडिट विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट। तो आप दुकान पे जाते हो, कोई ऐसे सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट भरवा नहीं लेते आपसे, वो भरोसे में बोलते ठीक है भाई 1 महीने बाद देना, तो किसी भी प्रकार का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। तो नो डेट इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ रहा है बेटा? ट्रेड क्रेडिट में किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बनेगा नहीं करके। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट समझे, टेक्स्ट बुक में देखते रहो। फ्लेक्सिबल टर्म, फ्लेक्सिबल मतलब क्या? सप्लायर ऑफन अलाउ 30+ डे फॉर पेमेंट, डिस्काउंट ऑफर फॉर अर्ली पेमेंट विद इन 10 to 15 डेज। एकदम सिंपल है। सामने वाला बोलता है भाई कि 30 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, लेकिन देख अगर तूने 10 दिन के अंदर दिया तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दे दूंगा, है ना, तेरे को कुछ डिस्काउंट ऑफर करूंगा, 10% पैसा कम देना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंपल है, अपने जनरल नॉलेज में ये लिख लेना। ट्रेड ट्रेड क्रेडिट एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा। फीचर आ गए तो ऐसे बोलना मत कि सर लिख के नहीं, अपने ओन वर्ड में लिख सकते तो। कॉस्ट इफेक्टिव, चीप एंड नॉन चीप एंड सॉरी कन्वीनियंट मेथड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सिग्निफिकेंस फॉर रिटेलर, स्मॉल रिटेलर हेवीली रिलाय, रिलाय मतलब डिपेंड करते हैं ट्रेड क्रेडिट फॉर ऑपरेशन। तो 5 ही पॉइंट है फीचर के। पहला क्रेडिट बेस, दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट, कोई एग्रीमेंट वग्रीमेंट नहीं होता, नो डेट इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल टर्म से 30 दिन का टाइम देते हैं, और जल्दी तुम्हारे पास पैसा आया तो जल्दी रिटर्न कर दे। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, सिग्निफिकेंट फॉर रिटेलर। सिंपल सी बात है कि यूजुअली रिटेलर क्या करते हैं, वो इसी में डील करते हैं। स्मॉल रिटेलर हैव रिलाय हेवीली रिलाय ऑन ट्रेड क्रेडिट फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब उसके बिजनेस के लिए वो ज्यादा करके उधार बेचने खरीदने पे भरोसा करते हैं बस। और इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सेल ग्रोथ हो रहा है, कस्टमर प्रैक्टिस इन बिजनेस ओवर टाइम, क्रूशियल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड। तो इतना की लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बजाज फाइनेंस देखते हो कि जब से ट्रेड क्रेडिट आया है तब से क्या हो रहा है कि लोग
लोगों का सेल अच्छे से बढ़ गया है, बिजनेस बढ़ गया है और दोनों को फायदा हो रहा है। दैट्स ऑल। ट्रेड क्रेडिट वाला पॉइंट उठाओ, खत्म कर दो। ये वन टाइम रीडिंग है बेटा टेक्स्ट बुक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन टाइम रीडिंग। ठीक है, एक बार आप सीधा नोट्स में से पढ़िए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फुल फॉर्म है सर, बाकी कुछ नहीं है, बस ये कभी एग्जाम में नहीं आता अब तक। स्टेट लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, वन टाइम है, वन टाइम रीडिंग है। और कमर्शियल बैंक का रोल क्या है, ये सिर्फ मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा बस, और आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाए। इसमें से ये वाला तो आपको आता है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आता है कि नहीं आता है, बोलो। डिस्काउंटिंग खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा, तो चैप्टर डन। वैसे तो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते हैं कि डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज पता है ना। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, कितने का, 10,000 का, और बी बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा, ड्रॉई बोला 3 महीने बाद पैसे दूंगा। ए को, ड्रॉवर को इमीडिएट पैसा चाहिए, तो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक इस 10,000 के बदले में सपोज 9,500 देगी, तो इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर गेट फंड बिफोर ड्यू डेट बाय सेलिंग द बिल टू बैंक। बैंक एडवांस कैश लेस देन क्या बेटा, बिल्स फेस वैल्यू। मतलब बिल अगर 10,000 रुपए का है तो बैंक उसको 9,500 ही देगा। इसे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट बुक में कहां पे, ढूंढ लो, यहां पे आओ, ये देखो, यहाँ पे कमर्शियल बैंक में यहाँ पे पढ़ना है आपको, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और क्या लिखना है, ये वाले पॉइंट लिखने हैं, इतने, एकदम सिंपल। इतना स्क्रीनशॉट ले लो कि ड्रॉवर क्या है बेटा, बिफोर ड्यू डेट जाएगा बैंक के पास, बैंक को बिल देगा, बैंक क्या करेगी, जितने का बिल है उससे कम पैसा देगी, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। ठीक है, यस सर। कैश लोन क्या है, इंटायर लोन क्रेडिट टू बोरोवर्स अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। देखो बेटा क्या सीन है, सीसी बोलते हैं इसको। कम बैंक वाला बोलता है कि सर हम आपको 10 लाख का लिमिट दे रहे हैं, जितना आप यूज करोगे उतने पे चार्ज इंटरेस्ट लगाएंगे, जितना यूज नहीं करोगे उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अब रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में बताया है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, कैश क्रेडिट भी वैसी है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट बता देता हूं, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये यूजुअली किससे मिलती है बेटा, करंट अकाउंट होल्डर को, आईएमपी। 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलता है या करंट अकाउंट वालों को, बोलो। ये दोनों ही पॉइंट में बता रहा हूं कि इसमें रेगुलर बैच में ना मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। अब टाइम कम है और फटाफट बताने जाओगे तो रीडिंग हो जाएगा, तो बेटर है कि जितना और क्रक्स वाला पॉइंट बताता हूं। ओके, और बाकी तो मैंने पूरा चैप्टर बताया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, मतलब अगर आपके बैंक में जीरो पैसा है, फिर भी एक लिमिट सेट होती है, क्रेडिट कार्ड देखा आपने वैसे, कि आप एक्स वाई जेड अमाउंट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपने फिर भी 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो जीरो बैलेंस होने के बाद भी आप 1 लाख रुपया निकाल रहे हो, तो आपको वो पैसा बाद में बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को सवाल क्या आएगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये कौन से अकाउंट होल्डर को मिलता है। ओसीएम में भी पूछा जा सकता है बेटा, करंट अकाउंट होल्डर किसको मिलता है, बोलो तो करंट अकाउंट होल्डर। विड्रॉ फंड विद इन सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट मतलब क्या, बैंक ने बोला था कि भरे तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपया रहे, लेकिन तुम 1 लाख तक पैसा निकाल सकते हो, दिस सैंक्शन लिमिट। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, जितना आपने एक्चुअल पैसा विड्रॉ किया। भले 1 लाख का सैंक्शन अमाउंट था, लेकिन आपने सिर्फ 60,000 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, तो आपको इंटरेस्ट 60,000 पे ही लगेगा। ये शॉर्ट में बताया। ठीक है, डिटेल में रेगुलर में लिया है, लेकिन आई होप इतना समझने के लिए काफी है। करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, बैंक एक लिमिट सैंक्शन करता है, और जितना पैसे तुम निकालोगे एक्स्ट्रा उस पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है भाई, सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट होता है कैश क्रेडिट प्लेज, लेकिन यहाँ पे आपको गिरवी रखना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट में कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कैश क्रेडिट में कुछ हाइपोथिकेशन, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास। बोरोन कैन विदड्रॉ विद इट लिमिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट, ये सेम है, दोनों सेम है बेटा। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ पे है, हाइपोथिकेशन। प्लेज मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बस। वन टाइम इतना देखो और खत्म। सैंक्शन का मतलब बेटा परमिशन देना। सैंक्शन म्हणजे काय, अपन ने बोला ना तुम्हारी छुट्टी छुट्टी मांगते हो तो सैंक्शन करना पड़ता है प्रिंसिपल से, परमिशन वैसे होता है। ठीक है, अब ये देखो मैंने बहुत क्विकली लिया है, बट इतना इंपॉर्टेंट ये था नहीं बॉस। ये जो लास्ट के मेन मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉइंट है, डिबेंचर बोरोड में वेरी 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 आईएमपी। उसके बाद तुम बॉन्ड्स अच्छे से करो। बॉन्ड अच्छे से होने के बाद, एक मिनट आएगा अभी, बॉन्ड्स अच्छे से करो। बॉन्ड्स के बाद ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एडीआर जीडीआर करो।
मेन एटलीस्ट तुमको ये समझ में आना चाहिए फुल फॉर्म, और यूएसए में ट्रेड होता है एडीआर, अदर देन यूएसए जीडीआर। बहुत डिटेल में देखना है, मेरा ही वीडियो है, सर्च करो एडीआर जीडीआर पर अमोल कासा सर, आपको पीछे ऐसा मैप दिखेगा, अलग अलग देश मैंने कंट्री के मैप लिए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा है, वो वीडियो देख लेना। ठीक है। इसमें कमर्शियल बैंक में ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल आता है कि ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर के लिए होता है, उसके बाद विद डिस्काउंटिंग क्या है भाई, फेस वैल्यू से कम पैसा देता है ड्रॉवर को बैंक, वही वही। और मेन ट्रेड क्रेडिट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, दैट्स ऑल। अब तुम्हारा चैप्टर एटलीस्ट मेन वाला कंसेप्ट डन हो चुका है, चैप्टर 2 इज ओवर। अब आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो और कुछ अच्छे से पढ़ भी सकते हो। बाकी सारे तरीके से आप लोगों को मैंने हेल्प किया है ऑलरेडी, सारे क्वेश्चन वाइज वीडियो में डाल चुका हूं, ये तो एक्स्ट्रा चीज चल रही क्विक रिवीजन, लेकिन आपको वो सारे वीडियोस देखने बेटा, और अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे रखना है करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये फायदा हुआ रहेगा, है ना। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।